दोस्तों, क्या आप जानते हैं गूगल मैप से रोड्स पर कितना ट्रैफिक है ये कैसे पता चलता है? या फिर ये कि कैमरे से खींची हुई फोटोज में कभी कभी हमारी आंखें लाल क्यों आती हैं? अच्छा, क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां घर खरीदने पर शादी के लिए आपको लड़की भी घर के साथ ही मिलती हो? दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं हम ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स जो पहले नहीं सुने और साथ ही नॉलेज की फैक्ट्री भी हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कभी ना कभी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया होगा, और जिन्होंने किया होगा वो भी ये जानते होंगे कि गूगल मैप नेविगेशन के साथ साथ आपको आपके रास्ते में मिलने वाली ट्रैफिक के बारे में भी बाखबर करता रहता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि गूगल रियल टाइम ट्रैफिक का पता कैसे लगा लेता है? अगर नहीं तो बता दूं कि ये आपके इसी मोबाइल फोन की वजह से मुमकिन हो पाता है जिस पर आप ये ऐप इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसे स्मार्टफोन, चाहे वो एंड्रॉइड हो या आईफोन, उसमें गूगल मैप आपको देखने को मिल ही जाएगी। और आप ये भी जानते होंगे कि हजारों लोग इस ऐप के जरिए गूगल को अपनी रियल टाइम लोकेशन लगातार भेज रहे होते हैं। अब होता क्या है कि गाड़ियों में बैठे लोगों के सेलफोन की लोकेशन और स्पीड का इस्तेमाल गूगल ट्रैफिक और रोड की कंडीशन को एनालाइज करने के लिए करता है। इसके अलावा गूगल मैप्स ने इतने अरसे के होने वाले ऑपरेशन में होने की वजह से ऐसे चार्ट्स भी बनाए हैं जिनसे ये पता चलता है कि किसी रोड पर ट्रैफिक कब कम और कब ज्यादा रहती है। उनकी वजह से ही गूगल आपके रास्ते में आने वाले ट्रैफिक के बारे में सही तरह से प्रेडिक्ट कर पाती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो जरूर सुना होगा। 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दुनिया की ये एक ऐसी दीवार है जो किसी अजूबे से कम नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दीवार, जिसे दीवारें चीन कहते हैं, कब और किस मकसद के लिए तामीर की गई? चीन की दीवार मट्टी और पत्थर से बनी एक किला नुमा दीवार है जिसे चीन के मुख्तलिफ हुक्मरानों ने शुमाली हमलावरों से दिफा के लिए 5वीं सदी से 16वीं सदी तक तामीर की गई। इस दीवार को तामीर करने के मंसूबे में तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी थी। अगरचे कदीम दौर में इस दीवार का मकसद चीन को मंगोलिया के हमलों से बचाना था, लेकिन बाद में इस दीवार ने मशहूर तरीन सियाहती मकाम हैसियत इख्तियार कर ली। आज भी लाखों टूरिस्ट यहाँ सैर करने जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोल्ड और डायमंड दोनों को ही कैरेट के हिसाब से खरीदा और बेचा जाता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायमंड का कैरेट और गोल्ड का कैरेट एक नहीं? तो दोस्तों, जहां गोल्ड में कैरेट का मतलब सोने की प्योरिटी से होता है, तो वहीं डायमंड में ये उसके वजन को बताता है। जैसा कि जब आप गोल्ड की ज्वेलरी लेने जाते हैं तो ज्वेलर आपसे पूछता है कि कितने कैरेट की ज्वेलरी चाहिए। उसमें उसका सवाल होता है कि आपको अपनी ज्वेलरी में कितने % गोल्ड चाहिए। जैसे कि 24 कैरेट का मतलब है 100% गोल्ड और 23 कैरेट में होता है 95% गोल्ड। ऐसे ही आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कितने कैरेट गोल्ड की क्या क्वालिटी है। अब बात करें डायमंड्स की, तो डायमंड्स कैरेट के उस हीरे की क्वालिटी नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि हीरे का वजन कितना है। उस एक कैरेट हीरे का वजन ग्राम्स में 200 मिलीग्राम और एक कैरेट को आगे 100 सेंट्स में बांटा जाता है, जिसमें हर सेंट का वजन तकरीबन 2 ग्राम होता है। तो अगली बार कोई इस बारे में कंफ्यूज मिले तो उन्हें समझा दें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि फिल्मों में VFX की शूटिंग में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी बेशक हमारे लिए नई हो, लेकिन हॉलीवुड में इसका इस्तेमाल एज अर्ली एज 1940 से होता आ रहा है। इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका के स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट मिस्टर लॉरेंस बटलर ने इजाद किया। उन्होंने 1940 की एक फिल्म थीफ ऑफ बगदाद के कुछ सीन्स के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद तो हमारे वेदर फॉरकास्ट से लेकर अनबिलीवेबल इफेक्ट्स वाले शॉट्स की जान बन गई। आपको जानकर खुशी होगी कि अपने इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें अपनी एकेडमी से बेस्ट स्पेशल इफेक्ट की कैटेगरी में ऑस्कर भी मिला था। तो था ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग। बाकी अगर कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखना है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, नोकिया के फोन्स कितने मुश्किल थे ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने इस अफगान आदमी की कहानी सुनी है जिसकी छाती में लगने वाली गोली उसके नोकिया फोन में लगी, जिसने उसकी जान बचा ली? जी हाँ, ये वाकया दुनिया के साथ माइक्रोसॉफ्ट के टॉप एग्जीक्यूटिव पीटर स्किलमैन ने शेयर किया था, जिन्होंने अपने ट्विटर में बोल्ट और नोकिया फोन की तस्वीर के साथ ये बताया था कि कई साल पहले उन्होंने इस फोन के डिजाइन पर काम किया था और उन्हें खुशी है कि उसने किसी आदमी की जान बचाई। खैर, आपका फेवरेट क्लासिक नोकिया फोन कौन सा था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6।
दोस्तों कैमरा में फ्लैश पर अक्सर फोटोग्राफ लेने पर आपकी आंखें लाल नजर आती हैं, जिसे रेड आई भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी फोटोग्राफ्स में ऐसा क्यों होता है? नहीं जानते तो इस फैक्ट में आपको बायोलॉजी और फिजिक्स के लेसन्स एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, हमारी आंखों का रेटिना और कुछ नहीं, बस लाइट सेंसिटिव सेल्स की एक लेयर होती है। उन्हीं सेल्स पर जब लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की मदद से हमारे दिमाग में एक इमेज बनाते हैं और हमारे प्यूपल का काम ये होता है कि रेटिना तक कितनी लाइट पहुंचे उसे कंट्रोल करना। तो होता ये है कि जब हम कम रोशनी में फोटो खिंचवाते हैं तब कैमरे से निकली फ्लैश इतनी तेज होती है कि प्यूपल को सिकुड़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता और ये तेज रोशनी सीधे रेटिना से टकराती है और कैमरे के लेंस पर एक रिफ्लेक्शन बनाती है। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि रेटिना सेल्स की एक लेयर होती है, तो उसके टिश्यू का लाल रंग ही कैमरे पर रिफ्लेक्ट करता है और हमारी आंखें फोटोज में लाल दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इस फैक्ट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर शायद आपको यकीन ना आए। इंडोनेशिया में पिछले दिनों एक खबर खूब वायरल हुई जिसमें बताया गया था कि 2 बेडरूम वाले सिंगल स्टोरी हाउस में 2 बाथरूम, पार्किंग के लिए जगह और मछली पालने के लिए एक तालाब है और जब आप ये मकान खरीदेंगे तब आप उस घर की मालकन एक 40 साल औरत से भी शादी कर सकते हैं, जो एक खूबसूरत औरत है और एक ब्यूटी सैलून की मालिक भी है। इस मकान की कीमत $75,000 रखी गई, यानी घर खरीदने पर बीवी बिल्कुल फ्री। वैसे कुछ भी कहो, ये लेडी बेहद स्मार्ट है और वो मकान बेचने के बाद भी इस घर की मालिक बनी रहना चाहती है, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। आप भी सोचोगे कि कैसे लाता हूँ मैं आपके लिए ऐसे अनोखे फैक्ट्स, इसलिए आप लाइक का बटन दबा दें ताकि मुझे भी पता चले कि कितनी कदर है आपको मेरी इस मेहनत की। अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों कुछ दिन पहले ही फ्रेंच रेसिंग ड्राइवर पियर गैस्ले इटालियन ग्रैंड प्री में फर्स्ट आए थे। आज एक फैक्ट उसी F1 कार रेसिंग से जोड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि F1 कार में एक नहीं 2 क्लच होते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आए जानते हैं कि ऐसा क्यों है, ये दोनों क्लच किस काम आते हैं। दरअसल इन स्पेशल कार्स में सब स्पेशल होता है। उसके कमाल के स्टीयरिंग व्हील्स को देखें, उसके पीछे 2 क्लच पेडल होते हैं जिनमें एक होता है मास्टर क्लच और दूसरा होता है स्लेव क्लच। F1 रेसिंग में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि एक क्लच को प्रीसेट करके दूसरे क्लच को पूरी तरह एंगेज कर लेना। तो होता क्या है कि मास्टर क्लच का इस्तेमाल ड्राइवर कार को एक रॉकेट की तरह लॉन्च करने में करता है और फिर जब उसे लगता है कि कार को जरूरी डायरेक्शन मिल गई तब वो शिफ्टिंग के लिए स्लेव क्लच का इस्तेमाल करता है। कुछ समझे? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों वैसे तो दुनिया के कई जीनियस आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर नायाब से नायाब बिल्डिंग्स बनाई हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार उनसे भी गलती हो जाती है। तो वो भी इंसान ही हैं, पर फर्क ये है कि उनकी गलती बहुत महंगी पड़ती है। इस फैक्ट में आपको न्यूयॉर्क में मौजूद सिटी क्रॉप सेंटर बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक ऐसा कंस्ट्रक्शन फ्लो था कि तेज हवा उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उलट सकती थी। तो क्या था पूरा वाकया, आइए जानते हैं। तो हुआ क्या कि 1977 में जब इस बिल्डिंग का काम शुरू हो रहा था तो उसके आर्किटेक्ट के सामने एक चैलेंज था। वो था उसकी साइड पर एक कॉर्नर पर ल्यूथरन चर्च मौजूद था। इस चर्च ने सिटी कॉर्प को अपने इर्द गिर्द और ऊपर हवा में बिल्डिंग बनाने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन उसकी बाउंड्री को टच न करने की हिदायत भी दी। और इस चैलेंज के बावजूद एक अनकन्वेंशनल डिजाइन की सिटी कॉर्प के नाम की बिल्डिंग बनाई गई, जिसके स्ट्रक्चर को उसके आर्किटेक्चर लिमेसेरो ने 9 मंजिला स्टील से सपोर्ट दिया, जिससे चर्च भी बच गया। इस बिल्डिंग की ओपनिंग के कुछ दिन बाद एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट डायन हॉटले ने उसके आर्किटेक्चर को फोन किया और बताया कि उनके स्ट्रक्चर के डिजाइन में बहुत बड़ी खराबी है और उसके कॉर्नर्स हैवी विंड लोड को बर्दाश्त करने के लिए मजबूत नहीं। पहले तो ली मैसोरियर ने मानने से इनकार कर दिया, फिर मैथ्स करने पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन शहर में खौफ न फैले इसलिए इस बात को पब्लिक नहीं किया गया। बिल्डिंग के जरूरी रिपेयर्स रात को ही किए गए और फिर वर्कर्स की 3 महीने की जी तोड़ मेहनत ने न्यूयॉर्क पुलिस की मदद और रेड क्रॉस के 2,500 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स की सपोर्ट से इस मुश्किल काम को अंजाम दे दिया। दोस्तों ये बिल्डिंग आज भी न्यूयॉर्क में खड़ी है बदौलत इस स्टूडेंट की, जिसने इस इमारत के साथ साथ कई जिंदगियां और इंजीनियर्स को भी बचा दिया। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि हमें अलग अलग कंपनी से कॉल्स क्यों आते हैं?
और उनके पास आपका नंबर कैसे आता है। आप भी तो ये सोचते होंगे। अगर हाँ तो जान लें, कभी किसी वेबसाइट पर तो कभी किसी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में, कभी किसी सोसाइटी की एंट्री पर तो कभी किसी लकी ड्रॉ के लिए अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे ही देते हैं। अब होता क्या है कि लकी ड्रॉ कोई भी जीते, आपकी तरह कई लोगों का डाटा कॉल सेंटर्स के हवाले आ ही जाता है, जो अलग अलग कंपनी अलग अलग प्राइस पर एक दूसरे को देती हैं। और अगर ऐसी कॉल से बचना हो तो सही नंबर सिर्फ वहीं दें जहां जरूरी हो, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक। और आपको कौन सा फैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करना, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है।